जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़े अहम इशू पर मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं। दरअसल ये इशू 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है। जवानों की सैलरी कितनी हो जाएगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इसके ऊपर एक जानकारी निकलकर सामने आई है, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ साझा करूं पूरी जानकारी। दरअसल ये रिपोर्ट काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि न्यूज़ 18 की ये रिपोर्ट है। न्यूज़ 18 की इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, पहले आप वो जान लीजिए, उसके बाद हम डिटेल से आगे बातचीत करेंगे। दरअसल ये जो न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है, ये इसका कहना है कि सैनिकों की सैलरी में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। जिन जवानों की जो मूल वेतन इस वक्त 18,000 रुपया है, वो बढ़कर 51,480 रुपया हो जाएगा। यानी कि जिन्हें 18,000 रुपया सैलरी मिलती है, जिनका बेसिक सैलरी जो है 18,000 है, वो अब बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। तो ये एक बड़ी जानकारी दोस्तों निकलकर सामने आ रही है 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई। फिटमेंट फैक्टर की बात हम कर लेते हैं। ये जो जानकारी है, इसमें कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 से बढ़ाकर 2.86 तक हो सकता है। अब आई होप ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है। 2.57 से बढ़ाकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग न्यूनतम सैलरी जो सबसे नीचे पायदान पे जो है, उसकी अगर न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपया है तो वो बढ़कर 51,480 रुपये हो सकते हैं। और अगर अग्निवीर भाइयों की सैलरी जो इस वक्त 22,000 के आसपास है, वो सैलरी बढ़कर लगभग 60,000 के आसपास पहुंच सकती है, अगर इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखा जाए। दरअसल इस वक्त देश के अंदर लगभग 55 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और 65 लाख पेंशन भोगी हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं, जिनमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मी शामिल हैं। और वेतन वृद्धि और अन्य लाभों का निर्धारण जल्द ही किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग का प्रभाव भारत के तीनों सेनाओं और पेंशनधारियों पर सीधे तौर पर पड़ता है। और अगर 8वां वेतन लागू हो जाता है तो ये माना जा रहा है कि मूल वेतन में 25 से 35% की वृद्धि हो सकती है, इसकी उम्मीद की जा रही है। और फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, वो ताजा रिपोर्ट ये कह रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 2.86 जो है सरकार कर सकती है, और जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 51,480 रुपया हो सकता है। और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद ये कहा जा रहा है कि रिटायर्ड हुए नौसेना, थल सेना, वायुसेना के कर्मियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। उनकी पेंशन में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। संशोधित वेतनमान के साथ साथ पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। ये माना जा रहा है कि डीए जो है वो भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे जो है रिटायर्ड फौजियों को उसका लाभ मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर चीजें क्लियर हो रही हैं। फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 2.86 के बीच रह सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जो मूल वेतन है वो 18,000 से बढ़ाकर 51,480 तक पहुंच सकता है। यानी कि जिसका मूल वेतन अगर आज यानी कि 2026 में मार्च के महीने में 18,000 रुपया है, तो वेतन 8वां वेतन आयोग लगने के बाद ये 51,480 रुपया हो सकता है। आपकी जो कुल इस वक्त आपकी सैलरी है वो जो है वो आपका बेसिक सैलरी बन जाएगी। यही कहने का मतलब है कि उसके ऊपर फिर जो डीए लगेगा, तो अगर 51,000 पे डीए लगेगा 2%, 4%, तो वो फिर आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये बड़ी खबर है, मुझे लगा इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाऊं। कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जिन अग्निवीर भाइयों को इस वक्त 21 से 22,000 रुपया मिल रहे हैं, वो भी कम से कम 40 से 45,000 या इससे ऊपर जा सकते हैं। लगभग 55,000 के आसपास जो हैं
हमारे अग्निवीर भाई भी जा सकते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आप कमेंट्स करके राय दीजिए कि कब तक ये वेतन आयोग लागू हो सकता है, कब हमारे अकाउंट में पैसा आ सकता है, और मोदी सरकार से कितनी उम्मीदें आप रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद। अभी बजट आ रहा है, बजट में आप देखिएगा कि अग्निवीरों के लिए शायद कुछ प्रावधान कर दिए जाए। ये बजट शायद ये दिखाए कि भाई हम कुछ पैसे बढ़ा रहे हैं। छुट्टियों का जहां तक मसला है, हो सकता है, मैं मानता हूं, मैं थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूं कि जब इस तरह का प्रेशर पड़ रहा है तो उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए शायद सरकार छुट्टियां कुछ बढ़ा दे, ऐसा कर सकती है। जय हिंद राजेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया दिल से इसके लिए। दरअसल सर, अग्निवीरों से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि 2026 आ चुका है और इसी साल जून या जुलाई में पहला बैच जो है वो आउट हो जाएगा। कैसे आप देख रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि इन 5-6 महीनों में कुछ हो सकता है? और क्या सरकार कम से कम अग्निवीरों को कितना परमानेंट करना है उस पर भी फैसला ले? और जो एक मुद्दा बड़ा अहम है कि जो छुट्टी है अग्निवीरों की, 30 दिन छुट्टी मिलती है, उनमें से भी आधी छुट्टी रास्ते में निकल जाती है, और एक सैलरी का इशू, क्या इस पर विचार किया जा सकता है या विचार होना चाहिए? देखिए राजेश, विचार तो होना चाहिए, लेकिन विचार कौन करेगा? इस सरकार से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? अगर उनको अपने फैसले को पलटना ही होता तो अब तक पलट चुके होते। तो ये मान के चलिए अग्निवीर का जो रिटायरमेंट है वो तो रहने वाला है। अग्निवीर को भारतीय सेना को ये पेंशन से वंचित करना चाहते हैं, इसीलिए अग्निवीर लाया गया था। कम से कम 50%, 75% लोगों को पेंशन ना देनी पड़े, उस वजह से अग्निवीर लाया गया था। इनको ये मान के चलिए कि ये सरकार अग्निवीर के पर अपने फैसले को नहीं पलटने जा रही है। जिन किसानों ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, जिन किसानों ने कई जाने दी दिल्ली के अंदर, ये 1 माह तक दिल्ली को बंधक जैसा बना दिया, उन किसानों की भी पूरी मांगे आज तक नहीं पूरी हुई। जी। अग्निवीर वो व्यक्ति है क्योंकि कानून में इस तरह बंधा हुआ है कि वो कभी सरकार के खिलाफ हड़तालें भी नहीं कर सकता, सड़कों पे नहीं आ सकता है। तो जो डिमांड ही नहीं कर रहा है तो उसको वो कैसे रिवार्ड देंगे? वो नहीं देने वाले हैं। अभी बजट आ रहा है, बजट में आप देखिएगा कि अग्निवीरों के लिए शायद कुछ प्रावधान कर दिए जाए। ये बजट शायद ये दिखाए कि भाई हम कुछ पैसे बढ़ा रहे हैं। छुट्टियों का जहां तक मसला है, हो सकता है, मैं मानता हूं, मैं थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूं कि जब इस तरह का प्रेशर पड़ रहा है तो उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए शायद सरकार छुट्टियां कुछ बढ़ा दे, ऐसा कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि जो एक बड़ी पिक्चर है कि अग्निवीर सेना में क्यों है और कब तक रहेंगे, इस पर सरकार अपना फैसला पलटने फिलहाल नहीं जा रही है। आगे भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन ये जो जिद्दीपन है सरकार का वो साफ दिखाई दे रहा है। और ये जो हर चीज को एक इकोनॉमिक चश्मे से देखने की आदत है, जिसने कि हमारी सेना की अब कमर तोड़नी शुरू कर दी है, ये अच्छे संकेत नहीं है। और भविष्य में भी आप देखेंगे कि एक जो डिसेंट क्रिएट हो रहा है सेना के अंदर, वो भारत देश के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करेगा राजेश। तो एक अच्छी पिक्चर ये है कि वेतन आयोग 1 तारीख से लागू होगा। 1 जनवरी से उसकी जो भी रिकमेंडेशन आएंगे वो 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी। तो कुछ पैसा अग्निवीर को बढ़ा हुआ मिल सकता है। छुट्टियां कितनी देना है, कितनी नहीं देना है, ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इससे फेरबदल होने वाला है। मे बी समटाइम्स अगर विपक्ष की तरफ से या कुछ और लोगों की तरफ से, तमाम एनजीओ की तरफ से, हम जैसी छोटी आवाजों की तरफ से जो लगातार बोल रहे हैं, उनकी तरफ से अगर ये बात आ रही है, सरकार को सुनाई दे रही हो, तो शायद इसके ऊपर वो कुछ काम करें। लेकिन उसमें भी बहुत आशाएं मुझे नहीं दिखाई देती राजेश। चलिए, लेकिन चलिए, उम्मीद है कि कुछ हो। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से ज्यादा गुजारिश नहीं है, बस यही है कि जो छुट्टी है 30 की बजाय 45 दिन आप कर दीजिए, जो सैलरी है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाए, और जो अग्निवीर हैं जो आने वाले हैं उसको अगर 75% कर दे तो मुझे लगता है कि इससे बेटर स्कीम नहीं हो सकती है। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, काबिल सोल्जर भी मिल जाएंगे, और जो कह सकते हैं कि डिफाल्टर हैं वो, उनको आप 4 साल बाद बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। लेकिन चलिए, आई होप कोई